हिसार की प्रोफेसर कॉलोनी में एक महिला का पंखे पे लटका हुआ शव मिला और शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आखिर इसका ये जो मामला है ये सुसाइड का है या फिर इसकी हत्या की गई है। फिलहाल सेक्टर 16-17 के सिविल लाइन थाना में मौजूद हूँ। ये जो परिवार है ये परिवार है उस महिला का जो कोत कला की रहने वाली थी और हिसार की प्रोफेसर कॉलोनी में ब्याह आई हुई थी। बातचीत कर लेते हैं कि ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ है किस प्रकार हुआ है। नाम क्या था इस महिला का? महिला का कविता नाम था जी। कितनी उम्र थी इसकी? लगभग 35-38 साल के करीब थी जी। पहली बार इसको देखा किसने देखा था? हमने तो जी गए थे नीचे उतार गए। सबसे पहले पंखे पे लटके हुए किसने देखा था? हमने नहीं देखा, हम तो मरी पे गए थे जी। उस टाइम नीचे लुटा रखी थी। हम तो गए थे उस टाइम नीचे तार रखी और थी। जो देवर है नी काकू वो उसको गोड्डा में ले रहा था। इस महिला का अपने पति के साथ कोई झगड़ा चल रहा था? नहीं, देवर के साथ झगड़ा था। देवर के साथ झगड़ा हुआ था और वही बात है, हमको तो नहीं पता देवर के साथ झगड़ा हुआ था। हमको तो 5 बजे पता चला था ये मर गई और उस टाइम ना हम सिविल में थे। इन्हें मीडिया वाला पुलिस वाला ने बोला था बोले 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, एक बार आप अंतिम संस्कार कर दो। आज 7 दिन हो गए इनको गिरफ्तार नहीं किया, कोई भी नहीं उठाया, ना सास उठाई ना देवर उठाए। 2 देवर है, कोई भी नहीं उठाया उनमें से। हम पुलिस वाले से संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल भी। तो हस्बैंड का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम पोंगा नाम है जी। वो क्या काम करता है? वो कुछ नहीं काम करता जी, घर रहता। अच्छा, सलीना है नाम। तो आपको किस पे शक है? आप उस जो कोत कला की जो बेटी थी उसके परिवार से हो आप माँ हो। किस पे आपको शक लग रहा है? आपकी बेटी की हत्या हुई है या सुसाइड का? जोर पे शक है। 3-4 जने मारे बेटी और इतनी ऊंची सतह है जी उनकी। और मेरी बेटी की हिम्मत नहीं है, इतनी छोटी सी लड़की थी। कभी फोन करके आपकी बेटी आपको बताती थी मेरा झगड़ा चल रहा है देवर के साथ या पति के साथ? ना हमारे तो पता है नहीं जिसने आप पैरंदी मन को नहीं बेटी आ जाकर कुछ बात हो तो ना को नहीं होती। सारी सास की झगड़ा करती उसके और जोर भी नुका करता है। पुलिस वालों की कार्रवाई से संतुष्ट हो कि नहीं हो? पुलिस वाले की तरफ से संतुष्ट नहीं है हम। हाँ, पुलिस वाले की तरफ से संतुष्ट नहीं है। उसका घर वाला ना जो मिनट का वो ये कह रहा है, वो सिविल में हुई थी उनकी बात। भले मेरे भाई ने किस वजह से मारी है, भले हमको नहीं पता, भले मेरे भाई को पता बचेगा किस वजह से मारी हो। ये बात उसका मिनट का घर वाला कह रहा है। हमें पुलिस से संतुष्ट नहीं है। जीवन ने 24 घंटे का टाइम मांगा था, भले अंतिम संस्कार करो। भेज दिया था लड़का, बोल रहा है मेरे चाचू ने मैं टमाटर लेने भेज दिया था। इतने मेरे घर पे आया टमाटर लेकर, इतने मेरी मम्मी लटकी हुई पाई। इतनी क्या बात हुई जी? इसी बात घर पे उसकी डेथ हुई थी उस समय वो और उसका देवर 2 जने थे बस? नहीं जी, सारा परिवार था घर पे, सारा परिवार था। ऊपर 15-20 जने थे, सारे दारू पी रहे थे उनके ऊपर। और उसकी सास भी थी, उसके दोनों देवर थे, मेरी ननद के बच्चे थे 2 और उसका हस्बैंड भी था। चलिए, तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात ये है कि इनको उस महिला के देवर पे शक है। जो वो ब्याही थी आई हुई थी प्रोफेसर कॉलोनी में, उसके देवर के ऊपर शक है क्योंकि मारपीट हुई है। लास्ट में उसके नाखूनों के निशान भी उसकी बॉडी पे लगे हुए हैं और जो महिला है जो पंखे से लटके हुए मिली थी उसके गले के ऊपर भी फंदे के निशान है और उसके गले के पास भी 2 निशान है चोट के, नील पड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये सेक्टर 16 में पहुंचे हुए थाना सिविल लाइन में, लेकिन अभी भी पुलिस की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है। वीडियो को खुल के शेयर कर देना। ये माँ है उस महिला की जिसकी जो है इनके अनुसार हत्या कर दी गई है, लेकिन पंखा पे लट गई। नाम मिली लिया हमने नीचे पड़ी पाई है। अब ना पता रखी थी, आप पे मार रखी थी उन्हें जी, हमने पता नहीं चला। मेरे को पता नहीं दिया, मैं मम्मी हूँ, हमने नहीं पता दिया। ये काफी यानी कि इनको मामले का इसलिए नहीं पता क्योंकि ये जब पहुंचे तब तक तो वो मृत हो चुकी थी और उसको नीचे उतार दिया था। वीडियो को खुल के शेयर कर देना। एक तरह से ये कहीं ना कहीं फिर से सवाल पुलिस के ऊपर उठता है कि पुलिस ने कितनी कार्रवाई करी इस मैटर में। पुलिस का इनको ये कहकर कि हम जो है न्याय करवाएंगे, आपको न्याय मिलेगा, इसलिए इसका अंतिम संस्कार कर दो। इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब ये दर के चक्कर काट रहे हैं। सिविल लाइन थाना में मौजूद हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा इनका कहना है। वीडियो को खुल के शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।